भारत नमन में आपका स्वागत है। मैं नरेश रोहिला। सबसे पहले हेडलाइंस। एयरफोर्स हेलीकॉप्टर द्वारा दून मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश पर पुष्प वर्षा। कोरोना से जंग लड़ रहे हमारे डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों को दी गई सलामी। कल से लोगों को बड़ी राहत देने की तैयारी। एम्स ऋषिकेश में आज एक और कोरोना पॉजिटिव मिला। अब खबरें विस्तार से। कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉकडाउन को हालांकि 2 हफ्ते तक और बढ़ा दिया गया है। इसके बावजूद कल 4 मई से देश के कई हिस्सों में और उत्तराखंड में भी काफ़ी कुछ राहत देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि कल शाम और आज कोरोना के केस बढ़ने से संशय की स्थिति भी बनी हुई है कि देहरादून में कल निश्चित ही कुछ बड़ी राहत मिलेगी या नहीं। इसके बावजूद कल से प्रशासन की तैयारी है। देहरादून के डीएम डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव के अनुसार कल देहरादून में सभी शासकीय कार्यालय खोले जाएंगे। कार्यालयों में समूह का और खा के 100% कर्मचारी आएंगे। गा और घ के 33% कर्मचारी ड्यूटी पर होंगे। सभी कार्यालय प्रातः 10 से 4 बजे तक खुलेंगे। कार्यालयों के बाहर थर्मल स्कैनिंग के बाद प्रवेश होगा। फेस कवर जरूरी किया गया है। कंटेनमेंट जोन में भगत सिंह कॉलोनी, आज़ाद कॉलोनी, चमन विहार, गली नंबर 11, मुस्लिम कॉलोनी, कारगी ग्रांड, डोईवाला के झबरावाला, केशवपुरी बस्ती, ऋषिकेश के 20 बीघा कॉलोनी, शिवा एनक्लेव कॉलोनी तथा आवास विकास कॉलोनी में सभी कार्यालय प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके अलावा कलेक्ट्रेट, तहसील स्तर पर अदालतें, अभिलेखागार भी अगले आदेश तक बंद रहेंगे। जनता मिलन कार्यक्रम और ई जनाधार केंद्र भी अगले आदेश तक बंद रहेगा। इसके अलावा आज दून उद्योग व्यापार मंडल की जिलाधिकारी से वार्ता हुई। उसके अनुसार आवश्यक वस्तुओं, केमिस्ट शॉप, दूध डेयरी, किताब और स्टेशनरी, कंस्ट्रक्शन से संबंधित दुकानें, हार्डवेयर, पेंट, प्लाईबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स व इलेक्ट्रिक सामान, मोबाइल शॉप और मोटर स्पेयर्स पार्ट्स की दुकानें खुलेंगी। मिठाई की दुकानें, ज्वेलरी, चाय के रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, रेडीमेड कपड़े की दुकान, नाई, सैलून और ब्यूटी पार्लर अभी नहीं खोले जाएंगे। देहरादून में कल से रजिस्ट्री भी शुरू हो जाएंगी। आईजी स्टाम्प सौजन्या ने इसके लिए आदेश दे दिए हैं। रजिस्ट्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। 2 रजिस्ट्री के बीच 10 मिनट का अंतर रखना होगा। इसके बावजूद कल क्या खुलेगा या क्या नहीं खुलेगा, संशय की स्थिति भी बनी हुई है। वह इसलिए कि आज देहरादून में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है, उसके ग्राफिक में देहरादून को रेड जोन में दिखाया गया है, जबकि इससे पहले देहरादून ऑरेंज में कर दिया गया था। हरिद्वार भी रेड जोन में है, इसलिए एक संशय की स्थिति बरकरार है। बीच आज देहरादून में कोरोना से संक्रमित एक और मरीज सामने आया। एम्स ऋषिकेश में नर्सिंग स्टाफ की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। यूरोलॉजी विभाग में तैनात इस नर्सिंग स्टाफ का कल सैंपल लिया गया था। नर्स ऋषिकेश के आवास विकास कॉलोनी की निवासी बताई गई है। एम्स निदेशक के स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मधुर उनियाल के अनुसार 29 मई इनका ऑफ था। 26 से 29 मई को तो ये अपने घर में गई। 26 तारीख को इनको मामूली फीवर आया, जिसके लिए इन्होंने अपना दवाई खुद ली और 28 तारीख को हमारे पास आके टेस्ट कराया। आज सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ये टेस्ट में पॉजिटिव। इससे पहले कल देर शाम देहरादून के चमनपुरी में एक व्यक्ति के कोरोना पॉजिटिव होने का पता चला, जिसके बाद चमनपुरी को पाबंद कर दिया गया है। प्रदेश में कोरोना के मरीज बढ़कर 60 हो गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने आवास पर वीर शहीद केसरी चंद के चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाई, तब उत्तराखंड से अनेक रणबांकरे उसमें शामिल हो गए थे। वीर केसरी चंद ने भी आज़ाद हिंद फौज की सदस्यता ली और स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति दी। इस मौके पर विधायक मुन्ना सिंह चौहान और जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान भी मौजूद रही।
एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर द्वारा आज दून मेडिकल कॉलेज और एम्स ऋषिकेश पर फूलों की वर्षा की गई। एयरफोर्स ने हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर कोरोना की लड़ाई के सबसे बड़े योद्धा डॉक्टरों का उत्साहवर्धन और सम्मान किया। भारतीय वायुसेना ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर दूसरों की रक्षा करने वाले कोरोना वॉरियर्स को हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर सलामी दी। इसके अलावा एम्स में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना ने कोरोना फ्रंट लाइन वॉरियर को सम्मानित किया। सेना के रायवाला कैंट के कमांडर ब्रिगेडियर आकाश बजाज ने एम्स के निदेशक प्रोफेसर रविकांत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड की बेटी स्मिता देवरानी को भारतीय सेना में ब्रिगेडियर से मेजर जनरल पद पर पदोन्नत किया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पौड़ी के यमकेश्वर की स्मिता देवरानी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। बेहट सहारनपुर से हमारे संवाददाता राजकुमार धनगर ने खबर दी है कि आज पुलिस ने नशीले पदार्थ सहित एक व्यक्ति को धर दबोचा। बेहट के कस्साबान निवासी इस व्यक्ति के पास से 120 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। कोतवाली इंस्पेक्टर आनंद देव मिश्रा ने बताया कि अभियुक्त के विरुद्ध NDPS एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। संवाददाता ने यह भी खबर दी कि सहारनपुर में अब धीरे धीरे कोरोना के मरीज ठीक होकर घर जाने लगे हैं। आज 21 कोरोना मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। वर्तमान में सहारनपुर में कोरोना के 166 केस एक्टिव हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS सोडी के अनुसार कल शाम और आज कुल 167 रिपोर्ट आई, जिसमें एक केस पॉजिटिव आया। इसके बाद सहारनपुर में कुल 187 केस हो गए। इनमें से 21 को डिस्चार्ज कर दिया गया। कल देर रात और अभी सुबह करीब 167 लोगों की हमें सूचना प्राप्त हुई है। इसमें से एक पॉजिटिव है। पहले हमारे जो थे 186 थे, अब 187 टोटल केसेस हो गए हैं, जिसमें से कि हमने 21 केसेस को डिस्चार्ज कर दिया है। अब इस समय हमारे ज़िले में एक्टिव 166 केसेस